गणतंत्र दिवस पर संविधान साइकिल यात्रा के जरिए संवैधानिक मूल्यों को अक्षुण्ण रखने का लिया संकल्प। आप देख रहे हैं द सूर्या समाचार, रिपोर्टर सूर्य प्रकाश के साथ। जौनपुर मछली शहर स्थानीय विकास खंड स्थित वारी ग्राम सभा से जुबराजी यादव आंगल वैदिक स्कूल कादनपुर मछली शहर जौनपुर तक संविधान साइकिल यात्रा का आयोजन उत्तर प्रदेश डेमोक्रेटिक यूथ फ्रंट द्वारा किया गया, जिसमें जनपद से बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, संविधान कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता, किसान, शिक्षक एवं युवाओं ने प्रतिभागिता दर्ज की। कार्यक्रम में संविधान के महत्व के विषय में भी बात की गई कि किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। संविधान कानूनों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो सरकार की मूल संरचना और इसके कार्यों को निर्धारित करता है, जो सरकार के अंगों तथा नागरिकों के आधारभूत अधिकारों को परिभाषित तथा सीमांकित करता है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पूर्व विधायक लाल बहादुर यादव ने कहा कि संविधान हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। जब तक हम सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक कानून द्वारा प्रदान की गई कोई भी स्वतंत्रता आपके किसी काम की नहीं है। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में संविधान की रक्षा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। कार्यक्रम के आयोजक अजित यादव ने कहा कि हमारे पास ये स्वतंत्रता किस लिए है? हमारे पास ये स्वतंत्रता हमारी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए है, जो समानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष करती है। ऐसा बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें शिक्षा दी है। मानवाधिकार कार्यकर्ता राजेश कुमार ने बताया कि बाबा साहब का कहना था कि मैं किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति की डिग्री से मापता हूँ। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं, बल्कि ये जीवन का एक माध्यम है। सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर बहादुर मौर्य ने कहा कि कोई संविधान चाहे जितना अच्छा हो, वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हो। एक संविधान चाहे जितना बुरा हो, वह अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हों। इसका पालन इस समय की जरूरत है। वरिष्ठ पत्रकार आनंद देव ने कहा कि हमारे संविधान में मत का अधिकार एक ऐसी ताकत है जो कि किसी ब्रह्मास्त्र से कहीं अधिक ताकत रखता है। हम सबसे पहले और अंत में भी भारतीय हैं। 16 किलोमीटर की इस यात्रा में 200 से अधिक लोगों ने प्रतिभागिता की और संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। कार्यक्रम में जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों को आधार बनाकर कार्य करने वाले प्रधानाचार्य रविंद्र यादव, राज बहादुर समाज सेवी, प्रकाश चंद्र, डॉक्टर राकेश यादव, जिलाजीत, जितेंद्र यादव, दूधनाथ यादव, महेंद्र मौर्य, अशोक यादव, संतोष चंद्रशेखर को विशेष योगदान हेतु सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राम समुज, मोतीलाल, विनय, जगदीश, राजकुमार, विनोद, देवेंद्र, राम सिंह, कमलेश, कमल, राहुल, राकेश कुमार, नागेंद्र, गौतम, चंद्रेश, पवन, शुभम, दिवाकर आदि लोग उपस्थित रहे। तो कोई एनजीओ, कोई पार्टी, कोई संगठन नहीं है। यह सिर्फ समाज के न्याय की लड़ाई लड़ता है, समाज की बात करता है, समाजवाद की बात करता है। साथियों एक नाम क्लियर करते हैं। कुछ साथी हैं समाजवाद माने समाजवादी पार्टी मत समझिए। समाजवाद माने होता है सभी को प्रियो के साथ चलना। डॉक्टर मनमोहन नरिया जी ने बात कही थी कि ये अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, बुरे लोग राजनीति में रहेंगे, तो अच्छे लोग उन बुरे लोगों के शिकार होंगे। तो समाज इन अच्छे लोगों को दोषी देगा, दोषी ठहराएगा कि आप तो अच्छे थे, आप तो आज नहीं उठाए, आप तो अपनी बातें नहीं कहे, आप तो नहीं बोले। उन गंदे लोगों को, बुरे लोगों को समाज दोषी नहीं देगा। जितने बुरे लोगों को दोषी नहीं देगा वो तो पहले से बुरा है। साथियों ये बात और बता दें, जो व्यक्ति मन की बात करता हो, मन की बात करने वाला व्यक्ति कभी जन की बात नहीं करता, कभी भी जन की बात नहीं करता। हमें बचाना क्या है? हमें संविधान को बचाना है। बताइए, आजादी के 76 साल 77 साल हमने मनाए, ऐसी स्थिति पैदा हो गई, आज हम संविधान खतरे में बात करते हैं। उसका सबसे बड़ा खतरा है, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो हम और आप हैं। हम आप जो यहाँ पे जिम्मेदार लोग हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र महापर्व होता है। लोकतंत्र लोगों को चुनने का अधिकार देता है, लेकिन हम आप वोट पे काम नहीं करते, मताधिकार पे काम नहीं करते, मत बढ़ाने का काम नहीं करते। सिर्फ एक बात कहते हैं कि मेरा नहीं हुआ, हम नहीं दे पाए, हम जागरूक नहीं है।
ये देता है। ये कमियां हैं हमारे आप में, इसलिए हम लोग जगह जगह प्रशिक्षण कराने का काम कर रहे हैं, लोगों को अधिकार देने का काम कर रहे हैं। हमारे आपके पास बहुत ऐसे कानून है, बहुत ऐसे अधिकार हैं जिनका पालन हमें आपको करना चाहिए। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, हमें हमको बहका दिया जाता है। हम आप जब कभी किसी बात के लिए मुद्दा उठाते हैं, किसी बात के लिए बात करते हैं तो हमें बहका दिया जाता है, टाल दिया जाता है। ये चीजें हैं। इस कार्यक्रम में जो हमारी साइकिल संविधान यात्रा निकाली गई है, यह प्रमाण पत्र इसलिए दिया जा रहा है कि कम से कम हम बताएंगे कि जब हम गुलामी की बात सोच रहे थे, गुलामी की बात सोच रहे थे तो हमने ऐसे ही क्रांतिकारी हुआ करते थे जो साइकिल चला के जगह जगह मीटिंग करके काम करते थे। आज सुबह हम लोग जब रैली निकालने के लिए गए तो बड़ी तकलीफ, मतलब खुशी है थी कि कम से कम 10 लोग निकल के आए। उसके 10 मिनट बाद ऐसा कारवां आया, इतने लोग आए निकल के, मुझे खुद अपने ऊपर विश्वास और भरोसा नहीं था कि इतने लोग गिनती था। इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस शिक्षा के लिए, इस नागरिकता के लिए इतने लोग, हम एक हजार के बराबर हैं। क्योंकि हम आप अपनी बात को नहीं कह पाते हैं, सही बात को नहीं रख पाते हैं, इसलिए नहीं रख पाते हैं तो फलाना कुछ कहना दे और मैं अच्छी बात हो कहीं दूसरा वाला सीख न ले, इसलिए नहीं कहते हैं। लेकिन एक वर्ग ऐसा वर्ग नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, एक वर्ग ऐसा वर्ग वो अकेले बोलता है, सब लोग उसको सुनते हैं और खूब ध्यान से सुनते हैं, चाहे कितनों गलत बोले। हमें आपको संविधान देता है मौका बोलने का, तो हमें आपको बोलना है। मैं विद्यालय के प्रिंसिपल साहब को चाहूँगा और अपने उत्तर प्रदेश डेमोक्रेटिक फ्रंट के पदाधिकारियों की तरफ से चाहूँगा कि साहब को भारत के संविधान को देकर सम्मानित किया जाए कि हमें इस गणराज्य में रहना है और संविधान उद्देश्य के तहत अपना जीवन यापन करना है, इसी के तहत मुझे चलना है। हम चाहेंगे हमारे टीम के जनपद जौनपुर से वरिष्ठ पत्रकार आनंद भैया आए हैं। आनंद यादव आप जनपद जौनपुर से सुबह से चल के आए, साइकिल भी चलाए हैं। आप 20 साल आप अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान जैसे अखबारों में रहे हैं। अब आपका एक चैनल चाहता है लाइव, चौपा लाइव करके चाहेंगे भैया आए। राज बहादुर जी आप भी आए। दूसरा जो हमारे उत्तर प्रदेश डेमोक्रेटिक यूथ फ्रंट के मार्गदर्शक या दिशा निर्देशक है, आप चाहे आए। और अजय रहमान भाई आए, अशोक भाई आए और हमारे टीम के सबसे मजबूत कड़ी हमारे मार्गदर्शक, रास्ता दिखाने वाले बड़े भाई प्रकाश भैया वो भी आए। हम लोग समाज करके संविधान देते हैं। मैं चाहता बढ़िया फूल भी दे सकता था, लेकिन इसकी कोई कदर न होती। लेकिन लोग मुश्किलों से बाहर जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, डरने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में। लड़ने वाले के कदमों में जान होता है, लड़ने वाले के कदमों में जान होता है। जय भीम, जय भारत। नहीं है, कहेंगे जरूर, मिलेंगे जरूर। ऐसी समय अपनी बारी को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान।